वैसे कोलकाता में सरकारी मेडिकल कॉलेज के अंदर एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ जिस तरह दरिंदगी हुई उससे देश भर में उबाल आ गया। ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुई हैवानियत, उसके बाद कोलकाता पुलिस के रवैये ने देश को झकझोर दिया है। इस बर्बर कांड में कोलकाता पुलिस की संवेदनहीनता से कई सवाल उठ खड़े हुए। कोलकाता में कोहराम है, मिडनाइट हंगामा है, बवाल है। आधी रात को भीड़ अस्पताल पर हमला बोलती है। आरजीकर अस्पताल में गुंडे तोड़फोड़ मचाते हैं। अस्पताल में सब कुछ तोड़ा, इमरजेंसी वार्ड तक नहीं छोड़ा। लेकिन आधी रात को किसने भेजे गुंडे, किसकी साजिश? कोलकाता पुलिस की भूमिका पर भी उठे सवाल। लेडी डॉक्टर रेप और मर्डर कांड में कोलकाता पुलिस संवेदनहीन क्यों? क्या सबूतों को मिटाने के लिए करवाया हमला? ये किसका इशारा और क्या छुपा रही है कोलकाता पुलिस? धाकड़ दीदी के बंगाल में ये क्या हो रहा है? ट्रेनी पीजी लेडी डॉक्टर के साथ हुई हैवानियत ने हिंदुस्तान को हिला कर रख दिया। छात्र छात्राएं डॉक्टर नर्स ही नहीं, आम लोगों को भी गुस्से से भर दिया है। हर जुबान पर एक ही आवाज है, हर हुंकार में एक ही ललकार है कि देश की बेटी को आखिर इंसाफ कब मिलेगा। निर्भया के साथ जो कुछ हुआ उसे सुनकर हर कोई कांप गया। कोलकाता में सरकारी मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर के साथ जो हुआ उससे लोगों की रूह कांप उठी। लेकिन उसके बाद सबूतों से छेड़छाड़ का जो खेल शुरू हुआ वो बुधवार देर रात तक जारी रहा। लेडी डॉक्टर से बर्बरता और हत्या के केस को जिस तरीके से कोलकाता पुलिस ने हैंडल किया वो समझ से परे है। वारदात के बाद से और बुधवार आधी रात को हुए हंगामे और तोड़फोड़ को लेकर कोलकाता पुलिस कटघरे में है। सवाल है कि मेडिकल कॉलेज में पुलिस उग्र भीड़ के आगे बेबस क्यों थी? आउट ऑफ कंट्रोल भीड़ को काबू क्यों नहीं कर पाई पुलिस? उपद्रवियों की इतनी बड़ी भीड़ कॉलेज में एंटर कैसे हुई? क्या आरजीकर मेडिकल कॉलेज में भीड़ को घुसने दिया गया? ये वो तमाम सवाल हैं जिसका जवाब मिलना अभी बाकी है। लेकिन जब पुलिस की भूमिका पर सवाल उठे तो कोलकाता पुलिस के आला अफसर अपनी नाकामी छुपाने के लिए इसका ठीकरा मीडिया पर फोड़ते दिखे। What has happened here is because of the media, the wrong media campaign, which has been malicious media campaign, which is going as far as Calcutta Police is concerned. What has Calcutta Police not done? In this case, they have done everything, and I do it. I'm saying it under everything under my command. My men have worked day and night to detect this case, to collect evidences. They have collected the best of evidences. The main accused has been arrested. We have tried to satisfy the family. The rumors are being floated. कोलकाता पुलिस की खींच ये बता रही है कि देश को झकझोर देने वाले इस बर्बर कांड को किस तरह से हैंडल कर रहे हैं। हालांकि केस अब सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया गया है। सीबीआई ने जांच शुरू कर दी, लेकिन अभी कुछ सवाल उलझे हैं। पहला सवाल, किसके इशारे पर उन्हें बचाया जा रहा है? दूसरा सवाल, किसके इशारे पर सबूत मिटाने की कोशिश हुई? तीसरा सवाल, किसके इशारे पर स्पॉट का रिनोवेशन हुआ? चौथा सवाल, किसके इशारे पर प्रदर्शनकारियों पर पत्थर चले? पांचवा सवाल, किसके इशारे पर दंगाइयों ने तांडव किया? नहीं चाहिए, नहीं चाहिए और निर्भया नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए और निर्भया नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए और निर्भया नहीं चाहिए।
ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और बर्बर हत्याकांड में कोलकाता पुलिस की संवेदनहीनता शुरू से ही दिखाई दे रही है। पुलिस पहले लेडी डॉक्टर के परिजनों को टरकाती रही। पहले बताया कि बेटी की तबीयत खराब है, फिर कहा आपकी बेटी ने सुसाइड किया है, फिर परिजनों को 3 घंटे तक इंतजार कराया। परिजनों को बेटी का चेहरा नहीं देखने दिया गया, सिर्फ बेटी के चेहरे की एक पिक लेने को कहा गया। इतने दुर्दांत केस और बर्बर हत्याकांड के बाद पुलिस की ऐसी संवेदनहीनता दिल को झकझोर देने वाली है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से रेप की पुष्टि हुई, पुलिस का सुसाइड का नैरेटिव ध्वस्त हो गया। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ने हैवानियत की पूरी कहानी कह दी और कोलकाता पुलिस एक्सपोज हो गई।